नमस्कार। अफगानिस्तान का इतिहास। पाश्तो भाषा का एक शब्द है अफगान, जिसका अर्थ होता है पाश्तो भाषा में सबसे पवित्र नस्ल अर्थात पश्तून। भाषा पाश्तो इस्लामी गणराज्य, जिसके दक्षिण एशिया में जो स्थित है, जिसके पूरब में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत और चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान, जो भारतीय महाद्वीप को मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जोड़ता है। अफगानिस्तान, जिसका वर्णन महाभारत के एक पात्र गंधारी के पिता महाराज शिवाला पुत्र शकुनी से जुड़ा हुआ है। गंधार वो है अफगानिस्तान। मध्य पाषाण युग में वहां मानव बस्ती का अस्तित्व पाया गया। 3000 से 2000 ईसा पूर्व में वहां नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ईसा से 500 वर्ष पूर्व फारस के जो हकमानी शासकों ने इस अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। सिकंदर ने जब फारस पर विजय प्राप्त की तो ये अफगानिस्तान यूनानी जो साम्राज्य था उसका भी कुछ समय तक हिस्सा रहा। शक राजाओं ने भी अफगानिस्तान पे अपना कब्जा किया। 230 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य ने भी अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमाया। इस्लाम आगमन से पूर्व फारस के शासनी राजाओं ने भी यहां पर मौर्य वंश को पराजित करके पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में ले लिया। वर्ष 707 में अरबों ने यहां पर अपना कब्जा कर लिया और 987 में गजनवी कबीले के सरदार महमूद गजनवी ने भी इस अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लिया। 1133 में गोर शासकों ने भी अफगानिस्तान में गजनवी शासकों को पराजित करके अपना अधिकार जमाया और 1751 में अब्दाली ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। 1826 तक अहमद शाह अब्दाली या जो दुर्रानी साम्राज्य था उसका अफगानिस्तान पर अधिकार रहा। ये जो अहमद शाह अब्दाली था ये ईरान के नादिर शाह की सेना का एक सिपह सलार था और गजनवी कबीले का सरदार था। इसके बाद अब्दाली के बाद इसके पुत्रों ने अफगानिस्तान पर शासन किया। 1826 से 1973 तक बाराकजई राजवंश ने अफगानिस्तान पर अपना शासन किया और दोस्त मोहम्मद खान ने राजवंश की स्थापना की। अफगानिस्तान पर सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह बराबर आक्रमण करते रहे और अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर उनका कब्जा था। अंग्रेजों का सिखों के साथ में संधि हुई। इस संधि के कारण अंग्रेज अफगानिस्तान पर अधिकार या आक्रमण नहीं करते। अंग्रेजों और अफगानों के बीच में 3 युद्ध हुए। पहला आंग्ल युद्ध अंग्रेजों और अफगानों के बीच में पहला युद्ध 1839 से 1842 तक हुआ। अंग्रेजों ने अपने एक कमांडर अलेक्जेंडर वंश को अफगानिस्तान भेजा, वहां की भौगोलिक और सैनिक स्थिति का पता लगाने के लिए। एक जासूस वहां भेजा जिसने वहां लगभग 1 साल में रह करके वहां की भौगोलिक और जो सामरिक पोजीशन थी उसका सब पूरा विवरण एक किताब में लिख करके
महारानी एलिजाबेथ को प्रस्तुत किया, उसको इनाम भी दिया गया। इधर अफगान पर सिखों का आक्रमण भी निरंतर जारी थे। अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच में भी एक संधि हुई। अंग्रेज लगातार ये चाहते थे, उनका यही लगातार प्रयास था कि अफगानिस्तान हमारे पक्ष में ही रहे, क्योंकि अफगानिस्तान का जो पड़ोसी है रूस, यदि वो अफगानिस्तान में प्रवेश करता है तो भारतीय उपनिवेश को सुरक्षित रख पाना अंग्रेजों के लिए सरदर्द हो जाएगा। दोस्त मोहम्मद खान जो उस समय वहां का राजा था, महाराजा रणजीत सिंह ने जब आक्रमण कर दिया तो दोस्त मोहम्मद खान ने अंग्रेजों से मदद मांगी। उधर ईरान ने भी अफगान पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने अब अफगानिस्तान को ईरान और महाराजा रणजीत सिंह से घिरा पा करके और इस अवसर को भुनाने के लिए अंग्रेजों ने भी वहां पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा कर लिया और दोस्त मोहम्मद खान को वहां से पदस्थ करके शाह शुजा को वहां का अमीर घोषित कर दिया। यद्यपि शाह शुजा अंग्रेजों का ही एक कठपुतली सरकार थी, जनता ने विद्रोह कर दिया और शाह शुजा को गद्दी से हटा दिया। शेर अली खान को गद्दी पे बिठा दिया और अब अंग्रेजों का वहां पर रहना मुश्किल हो गया। अंग्रेज वहां से वापस फिर भारत चले आए। दूसरा युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ। रूस की लगातार शक्ति बढ़ रही थी। अंग्रेज रूस की बढ़ती शक्ति से परेशान थे। यद्यपि अंग्रेजों ने एक बार पुनः आक्रमण किया। शेर अली खान जो था वो भाग गया और उसका जो लड़का था याकूब खान से, उससे अंग्रेजों ने संधि कर ली। 1893 में डूरेंड रेखा जो अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत को सीमा डिवाइड करती थी, डूरेंड रेखा खींची गई। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति हुई और रूस में जो लेनिन था वो शासक बन गया और रूस अपने साम्यवाद का निरंतर प्रसार कर रहा था। अंग्रेज फिर अफगानिस्तान को बचाने के लिए या भारतीय उपमहाद्वीप या जो उपनिवेश था इसको सुरक्षित रखने के लिए 6 मई 1919 को अफगानिस्तान पर पुनः आक्रमण कर दिया। रूस के उकसावे पर अफगानिस्तान ने अंग्रेजों को पीछे कर दिया और रावलपिंडी की संधि हुई। अफगानिस्तान में अंग्रेज कभी वहां पर रुक नहीं पाए। ये एक वहां उसकी भौगोलिक, अफगानिस्तान की ये भौगोलिक स्थिति होने के कारण अंग्रेज वहां पर, अंग्रेजों ने उसको उपनिवेश नहीं बना पाया। यद्यपि 19 अगस्त 1919 को अंग्रेजों ने रावलपिंडी संधि के आधार पर अफगानिस्तान के जो कब्जे किए गए क्षेत्र थे वो सब छोड़ दिए। तो इस प्रकार से 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है।